Postpartum depression. This is today's topic. In clinical language, postpartum depression is a complex mix of physical, emotional, and behavioral changes that happens in some women after giving birth. Yes, 90% females, 90% moms suffer from this. ये क्यों होता है? In today's scenario, we live in nuclear family, right? तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत इट्स जस्ट इजी थिंग कि एक न्यू बेबी का अराइवल होना है, दैट्स इट. बिकॉज न्यू मॉम के स्ट्रगल हमने देखे नहीं होते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, राइट? तो जैसे ही बेबी का अराइवल होता है, जो चीज़ें होती हैं वो सडनली चेंज हो जाती हैं, जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते, इवन इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते हैं, राइट? बहुत सारी चेंजेस हमारे बॉडी में फिजिकली होते हैं, मेंटली होते हैं, इमोशनली होते हैं. और ये जो तीनों चेंजेस हैं ये हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये सडनली होते हैं. हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे. और इसका जो रिएक्शन है वो है डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. फिजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी के कारण, वर्कआउट टोटली ज़ीरो होता है हमारा. सो हमारा वेट गेन हो जाता है. तो हमें लगता है यार हम गंदे दिखने लगे. एक तो वेट गेन हो गया. इनिशियल पीरियड में बेबी छोटा होता है तो हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो अपनी केयर नहीं कर पाते, तो हमारी जो स्किन है वो भी डल होने लगती है. स्किन, हेयर्स, पर्सनल हाइजीन उतना मेंटेन नहीं हो पाता. तो ओवरऑल जो हमारा अपीयरेंस है वो बहुत खराब सा हो जाता है. उससे भी हमें एक डिप्रेशन आता है कि मैं तो अच्छी दिखती थी, अब ये अचानक क्या हुआ, मैं इतनी गंदी क्यों दिखने लगी. और हम एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि अब मैं ऐसे ही दिखूंगी, अब मेरा बेबी हो गया, मैं मदर बन गई और मैं ऐसे ही दिखूंगी, जो कि एक मिथ है. ये एक सडन टाइम पीरियड है जो आपके जो बॉडी में चेंजेस आए हैं, जो आपके स्किन में चेंजेस आए हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल जो भी फ्लक्चुएशंस हुए हैं आपकी बॉडी में, जो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो आपने वर्कआउट नहीं किया और अभी जो आपका बिजी शेड्यूल है उसके कारण है. ये सिर्फ टाइम, कुछ सडन टाइम पीरियड के लिए हैं. उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. ये आपको कोई बता नहीं पाता है उस टाइम पे. ये आपको एक नोट बनाना होगा, ये आपको खुद समझना होगा कि ये चीज़ें धीरे 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 ठीक हो जाएंगी. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वी विल गेट टाइम फॉर दैट, राइट? सेकेंड थिंग जो होती है कि ये फिजिकल चेंजेस में ही आते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि जो बेबी है वो बिल्कुल न्यू अराइवल रहता है, उसकी रूटीन सेट नहीं होती है, रात भर जागता है वो. हर 10 मिनट में शूशू, हर 10 मिनट में पॉटी, हर 1 घंटे में उसको ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी को एवरी 2 आवर्स में हमें ब्रेस्ट फीड करवाना होता है. बिकॉज ऑफ बर्फिंग, कभी हम बर्फिंग नहीं करवा पाते तो पूरी वॉमिट हो जाती है. मतलब एक टोटल स्ट्रगल रहता है. बेबी भी सेट होता रहता है, हम भी सेट होते रहते हैं बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के शेड्यूल से बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं, एक दूसरों की चीज़ों से. तो ये जो म्यूचुअल सेटलमेंट होता है बेबी और एक न्यू मॉम के बीच में, इट टेक्स टाइम. एटलीस्ट 2 महीने का टाइम लगता है. धीरे धीरे हर डे न्यू लर्निंग रहती है, हर डे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. अच्छा आज बर्फिंग नहीं करवाया इसलिए वॉमिटिंग हो गई तो कल करवाना है, उसका भी प्रोसेस होता है, उससे भी सीखना होता है कि अच्छा उससे भी कैसे कराया जाता है. हर 2 घंटे में शुशु, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में शुशु हो रही है, हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करवाना है. ये धीरे 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 सेट होता है और ये सेट होने के बाद 2 से 3 महीने के बाद लाइफ आसान होने लगती है. तो ये हमें अपने आप को खुद बताना होगा, एक मेंटल नोट बनाना होगा कि यस, लाइक माय नेम इज आभा, कि आभा ये चीज़ें 2 महीने में ठीक हो जाएंगी. जस्ट काम डाउन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. 2 महीने के बाद ये चीज़ें संभलनी शुरू हो जाएगी, बच्चा थोड़ा समझदार होना शुरू हो जाएगा, तुम इस हैबिट में, इस रूटीन में आने लग जाओगी. कि आपको खुद को समझाना होता है, ना कि आप उस डिप्रेशन में जाओ कि ये चीज़ें अब ज़िंदगी भर रहेंगी. नहीं, ये चीज़ें ज़िंदगी भर नहीं होती है. धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाती है और चीज़ें
सिंप्लीफाई होती जाती हैं। मेंटल जो हमारे में चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है उस पीरियड में ना हमें एक अच्छा खाना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये घरों में एक मिथ होता है कि न्यू मॉम को ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, वो बहुत सारे मिथ होते हैं जिसके कारण कोई टेस्टी खाना नहीं मिल पाता है। एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट मिलती है, और खाना ऐसी चीज़ है जो हम एक्साइटमेंट के साथ खाना चाहते हैं। हम रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? क्योंकि एक ईगरनेस होती है, एक चीज़ होती है कि जो हमारी टेस्ट बर्ड को सैटिस्फाइड करे, कुछ अच्छा खाएँगे। वो जो अच्छा खाएँगे वाला हिसाब है ना, ये न्यू मॉम के साथ 2 महीने तक नहीं रहता है। दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी न्यू मॉम से कि ये इस डिप्रेशन ये जो चेंजेस आए हैं, इससे डील करने के लिए आप कुछ नोट बना लीजिए, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, और आपका जो अर्ली मदरहुड है वो बहुत आसान हो जाएगा, और आप इस डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। फर्स्ट चीज़, जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो आप अपने आप को बार बार अश्योर करते रहेंगे, ये कुछ दिनों की बात है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम फिर से फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देंगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले थी, जो कि हो जाती हैं, यही फैक्ट है। दूसरा, एक बहुत अच्छा डाइट प्लान जो है वो आप अपनी डाइटिशियन से बना लीजिए, जिसमें आपका लैक्टेशन भी कवर हो, जो क्योंकि 6 मंथ आपको ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, तो लैक्टेशन पार्ट भी कवर हो, और वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद आती हैं वो उनकी लिस्ट आप उनको दे दीजिए, उस हिसाब से एक अपना डाइट प्लान बना लीजिए, और एक कुक अपॉइंट कर दीजिए अगर आपके घर में कोई नहीं है तो, जो आपको एटलीस्ट जो 3 या 4 मील्स हैं जो आपको वो टेस्टी बना के दे। इससे क्या होगा, आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, ये आप अच्छा खा रहे हैं, यू विल फील गुड अबाउट इट, राइट? खाना आपको अभी भी एक्साइट करेगा। तीसरा, जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, जो न्यू मॉम्स होती है वो बहुत डरती है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं ये कर रही हूँ उससे रॉन्ग हो जाएगा, मैं वो कर रही हूँ उससे रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, न्यू बेबी होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। ब्रेस्ट फीड पार्ट आप थोड़ा सा अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो आपके पीडियाट्रिशियन हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट कर सकती हैं, कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, कैसे बर्फिंग करवानी है, 6 मंथ स्ट्रिक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चे को रखना है, ये आप थोड़ा ध्यान ध्यान रखिए। आपका डाइट पार्ट जो है वो कवर कर देगी आपकी डाइटिशियन, तो आपका लैक्टेशन पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा होगा, जिससे बच्चा जो है वो फुल्ली उसका पेट भरेगा, तो वो भी इत्मीनान से सोएगा और चीज़ें स्मूथ रहेंगी, राइट? तो ये फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल पार्ट में ये आता है कि उस टाइम पे बहुत सारे यहाँ पे भी मत होते हैं, टीवी नहीं देखना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, स्क्रीन टाइम से दूर रहना है। ये स्क्रीन टाइम थोड़ा हार्मफुल होता है क्योंकि मदर की बॉडी उस टाइम पे थोड़ी वीक होती है, बट ऐसा नहीं है। आप म्यूज़िक सुनिए जो आपको बहुत रिलैक्स करेगा, जो आपको स्मूथ करेगा, आपके मूड को। आधे घंटे का टाइम निकालिए जिसमें आप अपनी फ़ेवरेट मूवी वॉच कर सकते हैं, जिससे आपका जब आपका बच्चा सो रहा है, आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड एंटरटेन होगा, यू विल फील गुड अबाउट इट, राइट? थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए जिससे जो आपकी एंग्ज़ायटी लेवल है वो कम होगा। और तीसरा ये है कि ये समझ जाइए कि ये जो टाइम है ना, ये जो क्रूशियल टाइम है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सिम्प्लीफाई होता जाएगा, आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा और आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी और आप बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाएँगी, राइट? सो एन्जॉय योर मदरहुड, मेक अ नोट ऑफ इट कि हमें डील कैसे करना है इस सिचुएशन से। म्यूज़िक इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अच्छा खाना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो सेल्फ केयर कर लीजिए। आपको टाइम नहीं है तो जिस टाइम पे आपका बेबी सोता है उस टाइम पे आप ब्यूटीशियन बुला सकते हैं, अपने स्किन की केयर कर सकते हैं। जो स्किन केयर थिंग्स हैं वो आप ब्यूटीशियन के थ्रू कर सकते हैं। एक्यूरेट स्लीप थोड़ी-सी टफ है बट हम मैनेज कर सकते हैं। जब भी आपका बेबी सोता है तब आप सो जाइए, और ये सोना तब पॉसिबल होगा जब आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो मेक श्योर कि आप, अगर आपके घर में कोई नहीं है तो कुक, प्रॉपर मेड जो हैं वो आपके पास, बेबी की मसाज करने वाली मेड, सारी चीज़ें आपने पहले से अपॉइंट कर देनी है,
ताकि कहीं पे भी स्ट्रगल ना आए, और प्लान बी भी आप रेडी रखिए। बैकअप का बैकअप होना ज़रूरी है कि सपोज़ एक मेड नहीं आई तो दूसरा आपका बैकअप होना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें आप स्मूथ वे में डील कर पाएँगे, और आपका जो इनिशियल मदरहुड है, जो जनरली बहुत सी माँओं के लिए टफ़ होता है, वो आप बहुत स्मूथ कर सकती हैं और आप इस डिप्रेशन से बहुत दूर रह सकती हैं। तो दिस motherhood should be very enjoyable for every mom, right? तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे ही आप 9 मंथ में एंटर करती हैं, मेक द लिस्ट ऑफ इट, जहाँ पे आपको अपने प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम रेडी करना है, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने आप को बार बार ये एश्योरेंस देना है कि ये सिर्फ टफ टाइम इनिशियल डेज है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा एंड चीज़ें बहुत स्मूथ आ जाएगी, और आपकी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल में चली जाएगी। सो प्लीज़ टेक सीरियसली दिस थिंग्स, सो आप ये जो डिप्रेशन नाम की चीज़ है उससे काफ़ी दूर रहेंगी, और आपका जो मदरहुड है वो काफ़ी इंजॉयबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।